मलूक नागर जी मेरे को बताइए भाई, आपकी पार्टी भी तो ताकत में थी भाई, बहन जी भी तो मुख्यमंत्री रह चुकी। देखिए अगर हाँ देखिए हाँ अगर भ्रष्टाचार कहीं होता है हाँ और उस पे अंकुश लगाने की कोशिश है तो पक्ष और विपक्ष सबको भूल के उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और ये अच्छी बात है, ये हमें माननी चाहिए। लेकिन अगर बात दिनेश खटीक की आती है हाँ, या जो अभी आपने कहा 14 बार दलित 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 की आती है, तो इसमें साहब एक बात जरूर सोचनी पर पड़ेगी। नागर साहब ये तो नहीं हो रहा कि कोई उसका गलत इस्तेमाल कर रहा हो। नागर साहब मुझे बोलने दो ना। अब नहीं आप ही बोलिए, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ नागर साहब। शॉर्ट में बोल रहा हूँ। अरे आप लंबे में बोलिए, आप लॉन्ग में बोलिए, लेकिन सवाल तो लीजिए। जवाब दे रहा हूँ। अरे नागर साहब ये संसद थोड़ी, आपको कोई नहीं रोक रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप ही से पूछ रहा हूँ, लेकिन कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। 14 बार दलित 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 लिख के कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करने की कोशिश कर रहा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। नागर साहब टॉल विंडो रखिए जी। सर आप प्लीज बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। मैं पूरा पक्षधर हूं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और मैं ये भी मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पे बिल्कुल साफ सुथरी काम करने की कोशिश है और जो अफसरशाही कहीं ना कहीं लचर पचर है उसको दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है। और दिनेश खटीक, आपको अच्छा लगेगा इस बात को सुनने के बाद, ये नई बात आएगी कि बिजनौर लोकसभा मेरी लोकसभा का एक सेगमेंट है, हस्तिनापुर विधानसभा, और जहां हमारी बहुत ही ज़्यादा संख्या है, जिस जाति से मैं आता हूं वहां से वो विधायक है। अगर कहीं पर वो बिल्कुल इग्नोरेंस महसूस कर रहा, 3 महीने से पता ही नहीं है कि काम क्या है, विभाग क्या है, क्या करना है, तो जिम्मेदारी बैठती है सरकार के मुखिया की और बीजेपी पार्टी के यूपी के शीर्ष नेतृत्व की और देश के शीर्ष नेतृत्व की कि तालमेल बैठाएं अफसरों पे और मंत्रियों पे। पॉइंट समझ गए। शलमणि त्रिपाठी दोनों का जवाब दे रहे हैं, जिससे शलमणि त्रिपाठी दोनों का जवाब दे रहे हैं। वंशराज दुबे इसके बाद आऊंगा। शलमणि त्रिपाठी जी, आपने दोनों की बात सुनी, एसपी की सुनी, बीएसपी की सुनी। मैं कह रहा हूं, मुझे याद है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं यहाँ किसी के साथ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर बाबा ये कह रहे और ये केयर नहीं कर रहे, ये देख नहीं रहे अगर योगी आदित्यनाथ कि भाई बीजेपी का है कि किसका है, कौन सी जाति से आता है, सिर्फ एक ही मापदंड है कि जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही मापदंड है दर्शकों कि करप्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही मापदंड है चाहे उनके इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स कुछ भी हो, ये कोई अच्छी खबर नहीं होती बीजेपी के लिए भी। और ये बात आप भी जानते हैं शलमणि त्रिपाठी जी कि बीजेपी का एक मंत्री, एक नेता एक चिट्ठी लिखे देश के गृह मंत्री को, लेकिन उस सबको मद्देनजर अगर प्रायोरिटी इस चीज को दी जा रही है, इंपॉर्टेंस, महत्वता इस चीज को दी जा रही है कि करप्शन नहीं होने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इसमें गलत क्या है? शलमणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं 50 वर्सेस 2। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 2017 के बाद ही क्राइम पर जीरो टॉलरेंस, और ऐसा नहीं कि पहली बार कार्रवाई हुई है। अगर आपको याद हो तो 2017 से 22 की भी जो सरकार थी उसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जब हमारे दल के साथ नहीं जुड़े हैं, उस टाइम मंत्री होते तो उस टाइम भी कार्रवाई हुई थी। उस टाइम भी बहुत सारे लोग जेल भेजे गए थे, बहुत सारे जो कर्मचारी थे, बहुत सारे अधिकारी थे, उनको टर्मिनेट किया गया, नौकरी से निकाला गया। तो क्या कोई अगर मान लीजिए कोई ऐसी गड़बड़ी कर रहा है या कोई कर्मचारी गड़बड़ी कर रहा है तो उसको पर्दा डाला जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारी जवाबदेही तो जनता के प्रति है, हमारी जवाबदेही तो संविधान के प्रति है। जीरो टॉलरेंस की अगर बात की है तो बिना इस बात की परवाह किए कि अनुराग भदौरिया जैसे कोई प्रवक्ता आएंगे और तमाम झूठी बातें गढ़ के चले जाएंगे, ये भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी के किन नेताओं के खिलाफ खनन के मामले चल रहे हैं, सीबीआई के मामले चल रहे हैं। मैं उन पर जाना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत एक लंबा विस्तार का विषय हो जाएगा।